दोस्तों, आज की कहानी जो कि एक गरीब खिलौने बेचने वाले और उसकी बेटी की है जो पैदाइशी नाबीना थी। बहुत दिलचस्प कहानी है। इससे भरपूर लुत्फानंदोज होने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखें। बहुत पहले की बात है, किसी छोटे से शहर में प्रकाश नामी एक गरीब खिलौने बेचने वाला अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी राधा पैदाइशी नाबीना थी, लेकिन प्रकाश ने एक बाप होने के नाते कभी उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। वो हमेशा यही सोचता, मेरी बेटी की जिंदगी में पहले ही बहुत दुख है, मैं इसे और दुखी नहीं करूँगा और इसे हमेशा यही एहसास दिलाऊंगा कि अभी इसे आगे बहुत खूबसूरत जिंदगी जीनी है। बाबा, ये क्या है? एक दिन राधा ने अपने बाबा से पूछा। ओह, ये है खूबसूरत गुड़िया, मेरी प्यारी सी इस शहजादी के लिए। क्या ये मुझसे ज्यादा हसीन है? क्या इसके कपड़े मुझसे ज्यादा खूबसूरत हैं? बिल्कुल नहीं, ये तुमसे हसीन कैसे हो सकती है, और तुम्हारे कपड़े इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू बाबा, मुझे हमारे घर के बारे में बताइए ना, ये कैसा दिखता है? ये कितना बड़ा है? हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, तुम्हें यहाँ घर पर अकेले छोड़कर मेरा दुकान जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने इस घर के आधे हिस्से में अपने खिलौने बनाने की दुकान बना ली। पता है तुम्हें, पूरे शहर में हमारे खिलौनों की दुकान सबसे बड़ी है। हमारे मालिक मुझसे बहुत खुश हैं, वो बहुत रहमदिल इंसान हैं। वो मुझे बड़ा घर देना चाहते हैं, मगर इतनी बड़ी दुकान को हम अपने साथ कैसे लेकर जाएंगे? ओह हाँ बाबा, मुझे ये बहुत पसंद है। अपनी बेटी से फिर झूठ बोल रहे हो प्रकाश? अचानक एक लड़के ने आकर कहा, ये हमारे मालिक का बेटा राज है, ये बहुत मजाकिया है। तुम देखो कैसे मुझे ये आंख मार रहा है, और पता है मुझे फंसाकर हंस भी रहा है। प्रकाश ने बात बनाते हुए कहा, फिर राज की तरफ देखकर कहा, जी मालिक, ये लो, पापा ने तुम्हारी तनख्वाह भेजी है। राज ने एक लिफाफा देते हुए कहा, ओह, लेकिन ये तो कम है। उन्होंने तुम्हारे पैसे काटे हैं, तुमने 2 दिन की छुट्टी ली थी ना। मगर मैंने अगले दिन ज्यादा देर तक काम किया था। अगर तुमसे दिन भर में पूरा काम नहीं होता तो इसमें मेरे पापा की क्या गलती है? इस तरह कई साल बीत गए और राधा अपने पापा की कहानियाँ सुनते हुए बड़ी हो गई। उसके बाबा कैसे दिखते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनके मालिक से कितनी अच्छी तनख्वाह मिलती है, उनका घर कितना बड़ा है और उसकी ड्रेस पूरे शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ये रही तुम्हारी तनख्वाह। मुझे अगले महीने की तनख्वाह भी एडवांस में चाहिए। कुछ हफ्तों में राधा का बर्थडे आने वाला है, मुझे उसके लिए सोने का हार खरीदना है। तो क्या हुआ, तुम कोई सस्ता सा हार खरीद कर अपनी बेटी को दे दो और कह दो कि ये सोने का बना हुआ है। तुम जो कहते हो वो मान तो लेती है। नहीं, मुझे पैसे दे दो, मैं अगले 6 महीने तक कई गुना ज्यादा काम करूँगा। तुम काम शुरू करो, फिर देखते हैं क्या करना है। उस दिन से प्रकाश ने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी और उसने इतने पैसे कमा लिए कि अपनी बेटी के लिए एक नेकलेस खरीद सके। हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी, ये लो तुम्हारा तोहफा। ये क्या चीज है बाबा? ये नेकलेस है राधा, हमारे मालिक राज इसे खास तुम्हारे लिए लाए हैं। इस बात का उन्हें बहुत दुख है कि तुम्हें बर्थडे विश करने यहाँ नहीं आ पाए। अगर उनके पापा ना रोकते तो राज यहाँ जरूर आता। वो तुम्हारा बहुत ख्याल करता है, बहुत रहमदिल है। राधा को खुश करने के लिए प्रकाश ने उसे झूठ कहा। राज के बारे में ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा और वो उसे एक रहमदिल और नेक इंसान समझने लगी।
एक दिन राज प्रकाश के घर आया तो राधा ने उससे कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना खूबसूरत बर्थडे गिफ्ट भेजा। भला मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट क्यों भेजने लगा? तुम जैसी लड़की को कौन गिफ्ट भेजेगा? प्रकाश, तुमने फिर अपनी बेटी से झूठ बोला। कब तक झूठ बोलते रहोगे? बाबा, ये राज क्या कह रहा है? ओ, तो अब तुम्हें सुनाई भी नहीं देता। प्रकाश, इसे सच क्यों नहीं बताते? लगता है इसे सच बताने का वक्त आ गया है, लेकिन अगर मैंने इसे सच बताया तो ये तो मुझसे नफरत करने लगेगी। प्रकाश सोच में पड़ गया। बाबा, क्या आपने मुझसे झूठ बोला कि राज बहुत रहमदिल इंसान है और मेरा बहुत ख्याल रखता है और हर बर्थडे पर मुझे गिफ्ट भेजता है? शायद मैं अंधी हूँ, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं तुमसे झूठ बोलता रहा, घर के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में और मालिक के बारे में। दरअसल मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें खुश रखने के लिए ये सब कुछ किया। अब मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा मैंने ही तुम्हें दुख पहुंचाया है। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी मेरी बच्ची? बाबा, मुझे लगा कि आप मेरी आंखें हैं, लेकिन आपने तो मुझे इतने सालों तक अंधेरे में रखा। आपने मुझे इतना कमजोर समझा। बाबा, मैं आपके काम में आपका हाथ बटा सकती थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी तुम्हें हमारी इतनी दुख भरी जिंदगी दिखाने की। मुझे पता है बाबा, आपने जो किया मेरी खुशी के लिए किया, मेरे चेहरे पर खुशी लाने के लिए। आप पूरी जिंदगी अकेले दर्द सहते रहे। थैंक यू सो मच। मगर मुझसे वादा कीजिए, अब आप मुझे अपना ख्याल रखने देंगे। मैं आपकी मदद करूंगी और आप मुझे बेबस इंसान नहीं समझेंगे, बल्कि आप अपनी इस बेटी को मजबूत समझकर सब कुछ करने देंगे। मैं वादा करता हूँ बेटी। और फिर ऐसा ही हुआ। राधा अपने बाबा की खिलौने बनाने में मदद करने लगी और जल्द ही उन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि उन्होंने अपना घर खरीद लिया। उनका कारोबार तरक्की करता गया और उन्होंने खिलौनों की एक बड़ी दुकान भी कायम कर ली। राधा की जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि उसने अपने दुख को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपने बाबा को माफ किया और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाया। प्यारे बच्चों, इंसान अगर हिम्मत और हौसले से काम ले तो अपनी सारी कमजोरियों पर काबू पाकर अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकता है। Forget to like and subscribe to my channel.